नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया योगाभ्यास। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दतिया। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन मंत्री का बयान, कहा योग आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संदेश दिया। संदेश में नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। उन्होंने एम योगा ऐप की भी जानकारी दी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी ने किया प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में 18 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त कोविड वैक्सीन लगवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसी क्रम में आज से प्रदेश में 7,600 से अधिक बूथों पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं भी पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। प्रदेश के अंदर आज से बृहद पैमाने पर मुफ्त वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में किया योगाभ्यास। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे। शरीर माध्यम सब धर्मों के पालन करने का, कर्तव्यों के निर्वाह और शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया पहुंचकर पीताम्बरा माई के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जन अभियान बन गया है। सारे धर्मगुरु लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। माई के चरणों में यही प्रार्थना किया कि माई ऐसी कृपा करना कि अब तीसरी लहर से जनता को हम सुरक्षित निकाल ले जाएं आपकी कृपा से। और माई के दरबार में उनके चरणों में प्रणाम करके इस अभियान की भी सफलता और इसके साथ साथ कोरोना के संक्रमण को समाप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मिले। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने लोगों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। कोरोना महामारी से बचाव का उपयुक्त उपाय योग के माध्यम से ही मिलता है। उन्होंने आज शुजालपुर मंडी में योगाभ्यास भी किया। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। योग प्राणायाम हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है और आज महामारी कोरोना के रूप में हमारे सामने है, उससे भी बचाव का बड़ा उपाय योग के माध्यम से हमको मिला। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने
वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहे। राजधानी के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित टीकाकरण अभियान के शुभारंभ पर विश्वास सारंग ने कहा कि जिस वार्ड में ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उस वार्ड में 15 लाख रुपए का विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। मोदी जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने देश के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई है और उसके साथ ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में आज 7000 सेंटर पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीताम्बरा माई के दर्शन कर इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने लोगों को योग दिवस की दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि योग करके अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखें, इसीलिए सभी को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना अति आवश्यक है। और जिनको अगर हम कहें इस दुनिया के अंदर एक युग पुरुष के नाम से जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस बात के लिए आज इस योग दिवस पर हम उनको बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत रेहटी पहुंचे कार्तिकेय सिंह चौहान। 21 जून को पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत नगर रेहटी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय चौहान आज नगर पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की, साथ ही लोगों को टीका लगवाने की शपथ भी दिलवाई। और आज पहला दिन है, लेकिन पहले दिन ही भारी मात्रा में लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपस्थित होकर वैक्सीनेशन लगवाने का काम शुरू कर दिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों में धीरे धीरे जो वैक्सीन को लेकर भ्रम थे वो दूर होते जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को वैक्सीन लगवाने की दिलाई शपथ। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने टीकाकरण के लिए आई महिला का तिलक लगाकर स्वागत भी किया। आपको बता दें, उन्होंने लोगों को टीकाकरण के लिए शपथ भी दिलवाई। चाहे ग्वालियर के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, केवल राजनीति करनी। कोई कहते हैं कि टीका नहीं चलता, कोई कहते हैं कि टीका में कुछ चीज़ का मांस है, कोई कहते हैं कि टीका मत लगाओ। और जो लोग ये कहते थे वो आज स्वयं टीका के लिए भाग रहे हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पीसी शर्मा को दी सलाह। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सलाह देते हुए पीसी शर्मा से नाम बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वालों को योग कर अपने मन की शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।